गुरु रूपी गुरु सवारी गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस पावन और पवित्र शब्द में ना साहिब सतगुरु कबीर महाराज जी साध संगत जी जिंदगी का बहुत बड़ा साध संगत जी संदेश देने आए हैं। फिर मैं बात शुरू करूं साध संगत जी आज की, तो आज हमारे घरों में ना साध संगत जी क्लेश बहुत है। कितनी सारी साध संगत जी पंचायतें, हर रोज पंचायतें हो रही हैं, हर रोज। अगर 10 शादियां होती साध संगत जी, 10 में से 6-7 तो ऐसी शादियां साध संगत जी जो खतरे की घंटी में कभी भी टूट सकती हैं। साध संगत जी तलाक हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। बच्चे माता पिता का कहना नहीं मान रहे। साध संगत जी माता पिता के पास वक्त नहीं है, सुबह काम पे जाते हैं और इतना सारा काम कर रहे हैं कि साध संगत जी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और बच्चे हाथ से निकल जाते हैं और फिर पछताते हैं साध संगत जी कि भाई ये क्या हो गया। तो साध संगत जी जिंदगी में मैं विनती करूं, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि भाई गुरबाणी अकेला राम नाम जपना नहीं सिखाती। गुरबाणी अकेला अल्लाह वाहिगुरु राम राम ये करना नहीं सिखाती। साध संगत जी सिर्फ सोहंग सतनाम जपना ही नहीं सिखाती। गुरबाणी एक अच्छा इंसान कैसे बनना है साध संगत जी ये भी सिखाती। इस ये नहीं है कि भाई अगले जीवन में क्या करना है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। साध संगत जी गुरबाणी तो कहती कि बेटा ये जो जीवन मिला है इससे स्वर्ग बना। मरने के बाद साध संगत जी किसने स्वर्ग नरक देखा है। और शरीर, अपने शरीर के साथ साध संगत जी सुख भी है तो भाई दुख भी है। तो जो है साध संगत जी पहले उसे सवारे, जो आने वाला है वो तो अपने आप सवर जाएगा। साध संगत जी अगर आप किताबें पढ़ते हो ना तो बहुत सारे राइटर हैं जो लिखते हैं कि भाई अगर भविष्य अच्छा बनाना है तो सबसे पहले वर्तमान में साध संगत जी मेहनत करोगे फिर भविष्य अच्छा बनेगा। साध संगत जी जिन लोगों का वर्तमान अच्छा होता है, जो आज वर्तमान में अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी साध संगत जी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं। अब जैसे साध संगत जी एक स्कूल कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, अगर वो वर्तमान में आज मेहनत कर रहा है, स्कूल जाने वाला, कॉलेज जाने वाला, अगर आज वो मेहनत कर रहे हैं ना साध संगत जी, तो कल को उसे दिहाड़ी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आज संभाले साध संगत जी, मरने के बाद स्वर्ग मिले नरक मिले किसने देखा है। गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी अगर अच्छे कर्म करेंगे तो गुरु रविदास महाराज जी के वचन है कि बेटा वहां पे तो वो परम पिता परमात्मा बाहें खोल के स्वागत करेंगे। पर किसका करेंगे साध संगत जी, जो आज अच्छे काम कर रहे हैं। आज तो साध संगत जी आज जो आपका वर्तमान चल रहा है ये वर्तमान ही फैसला करेगा कि आपके भविष्य में क्या होगा। अब स्कूल कॉलेज जाने वाले आज साध संगत जी पढ़ाई नहीं करते, सारा दिन मोबाइल फोन, साध संगत जी खेलना, उधर चले गए इधर चले गए, तो भविष्य कैसे सवर जाएगा उनका। तो साध संगत जी आज हमारे घरों में कितना सारा क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, आज उसी के ऊपर सतगुरु कबीर महाराज जी समझाने आए हैं। तो साध संगत जी किसी वकील से मिलोगे ना, जैसे अब की बार तो मैंने ये जो यात्रा की ना साध संगत जी, अभी जाके आया हूं यूपी प्रयागराज की तरफ, तो बड़ा चमत्कार हुआ साध संगत जी। जब गया तब भी साध संगत जी को मध्य प्रदेश का वकील था, तब भी मुझे वकील मिला। और जब मैं आया ट्रेन में साध संगत जी मेरे साथ में जो सीट थी उस पे भी वकील बैठा। साध संगत जी जाते भी मुझे वकील मिला और आते भी मुझे वकील मिला। और मेरी आदत है साध संगत जी जो जिस पेशे से होता है उसके बारे में साध संगत जी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उन दोनों से बातें की, जाते भी बातें की और आते भी बातें की। और साध संगत जी जब मैंने ये बात शुरू की ना कि आज तलाक बहुत हो रहे हैं, तो जो मध्य प्रदेश का वकील था साध संगत जी उसने मुझे बताया कि भाई हमारे जज साहिब का, हमारी ही अदालत में हमारे ही जज साहब का तलाक हुआ है।
तो गुरु रूपी साध संगत जी इतने बड़े बड़े लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, साध संगत जी जज की पोस्ट कितनी बड़ी होती है, जो लोगों के भविष्य का फैसला करता है। जो साध संगत जी न्याय करता है, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, उसका घर नहीं बस पा रहा जो लोगों के घर बसाने निकला है। तो सोचिए साध संगत जी, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इतने पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे को कहते हैं ना कि भाई पढ़ा लिखा मतलब बड़ी किताबें पढ़ के आया, बड़ा इससे एक्सपीरियंस है, बड़ा समझदार है, बड़ा इंटेलिजेंट है, वो अपना घर नहीं बसा पा रहा साध संगत जी। और अभी जो कम पढ़े लिखे हैं वो फिर भी थोड़ा ठीक जा रहे हैं। तो साध संगत जी चक्कर क्या है? तो जब मैंने उन दोनों वकीलों से पूछा, जाते हुए भी आते हुए भी, तो साध संगत जी ज्यादा केस आपके कौन से आ रहे हैं? साध संगत जी पता क्या करे कि आजकल ना लड़ाई झगड़े वाले जो केस हैं वो कम होते जा रहे हैं। साध संगत जी ये जो डोमेस्टिक केस हैं, और उनमें से भी ज्यादातर क्या साध संगत जी, पति पत्नी में कोई मारपीट नहीं हुई साध संगत जी, जबान की लड़ाई, कोई दहेज का मामला नहीं, कोई पैसों का मामला भी नहीं। साध संगत जी उन्होंने दोनों ने बताया कि भाई सबसे ज्यादा अगर मामले आ रहे हैं तो जबान के, साध संगत जी जबान के आपस में बन नहीं रही पति पत्नी की। तो साध संगत जी आइए, सतगुरु कबीर महाराज जी आज जिंदगी को सवारने आए। महाराज जी कहते हैं, संत मिले कुछ सुनिए, कहिए मिले असंत मस्त कर रही है। साध संगत जी जिंदगी में ना हम एक आदत बना लें, अगर हमारे घर में कोई ज्यादा बोलने वाला इंसान है तो साध संगत जी महाराज जी कहते हैं कि भाई जब भी जिंदगी में कोई असंत मिल जाए, और मिलेंगे भी, ये जो जिंदगी है ना गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, इसमें अच्छे इंसान भी बड़े आएंगे और बुरे भी बहुत आएंगे। अब फैसला हमारे हाथ में है कि भाई अच्छों के साथ साध संगत जी हम ज्ञान गोष्ठियां करें या बुरे लोगों के साथ उलझे। बड़े ध्यान से सुनिए गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, इस जिंदगी में अच्छे इंसान भी बहुत आएंगे तो बुरे भी बहुत आएंगे। हमने क्या करना है? महाराज जी कहते हैं संत मिले, कि बेटा अगर जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आए उससे ज्ञान गोष्ठी करो, उनसे खुलकर दिल खोलकर बातें करो। और अगर जिंदगी में कोई असंत आ जाए तो साध संगत जी उसके सामने चुप ही रहा करो। जैसे आप बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, हवाई जहाज में सफर कर रहे हो, साध संगत जी रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, किसी शादी में हो, रिश्तेदारी में गए हो, अपने घर पे हो, गली में हो, पड़ोस में हो, कहीं पर भी हो, महाराज जी कहते कि बेटा अगर तुझे कोई अच्छा इंसान मिलता है, सत्संगी मिलता है, संत मिल जाए, तो बेटा उनसे सवाल जवाब किया कर। मन में जो किंतु परंतु है ना, अगर जो कई प्रकार के सवाल होते हैं साध संगत जी, वो सारे सवालों के जवाब तुझे कोई पूर्ण संत ही दे सकता है। तो जब भी आपके घर में साध संगत जी कोई आए तो सवाल जवाब कर लिया करो। और आगे महाराज जी कहते हैं, मिले असंत मस्त कर रही है। पर अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आ जाए साध संगत जी जो हमें तोड़ने आया है, आएगा भी, जरूर आएगा आपकी जिंदगी में, जो आपके अंदर कमियां ही निकालता रहेगा कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये भी बुरा, वो भी बुरा। महाराज जी कहते कि भाई ऐसे लोगों के सामने चुप ही रहा करो साध संगत जी। और साध संगत जी आप संगत को एक कहानी सुनाई थी, शायद आपको याद हो, बड़ी काम आएगी आपके। हमारी ना साध संगत जी रिश्तेदारियों में, गांव में, शहरों में ऐसे लोग होते हैं। जैसे साध संगत जी कोई बच्चा बैठा, बड़े ध्यान से सुनना, जो नई संगत आई है, पुरानी संगत ने तो फिर भी सुन रखा, जो नए हैं वो बड़े ध्यान से सुने, पूरी जिंदगी आपकी ये कहानी काम आएगी। और साध संगत जी आपके गांव में, रिश्तेदारी में ऐसे लोग होंगे आपके जानकार। एक बच्चा है साध संगत जी, उसके पिताजी साध संगत जी कपड़े सिलने का काम करते, भाव दर्जी हैं। और वो एक दिन पिताजी की दुकान पे बैठा, तो क्या देख रहा साध संगत जी के पिताजी ना कैंची से कपड़ा काट रहे हैं। और कपड़े को काटने के बाद साध संगत जी वो नीचे रख देते हैं, पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे साध संगत जी उसे दबा के रख देते हैं। और जो सुई थी साध संगत जी बड़ी तीखी होती है, शार्प होती है, नुकीली होती है। तो सुई का जब काम लेना, सिलने का, कपड़ा सिल रहा है,
तो जब सुई का काम कर रहा था साथ संगत जी, जैसे बटन लगाना और भी काम, तो सुई का काम खत्म हो तो साथ संगत जी उसे पगड़ी पहन रखी थी, वो पगड़ी में लगा ले। तो साथ संगत जी बच्चा कुछ देर सोचता रहा और बच्चे ने कहा कि पिताजी, सुई जो है कितनी तीखी है, जैसे आपने कैंची को पैरों में रखा तो पिताजी इसको भी पैरों में रखी ना, आपके सर में लग जाएगी। अगर पगड़ी के अंदर से चली गई, कितनी बड़ी सुई है, अगर थोड़ी सी भी लग गई पिताजी आपके लग जाएगी। साथ संगत जी वो दर्जी ने जो बात कही ना, चाहे उसने मजाक में कही या कैसे भी कही, चाहे उसने वैसे ही कह दी हो साथ संगत जी बच्चे को समझाने के लिए, पर उसकी बात में जो राज है साथ संगत जी, वो हमारी जिंदगी में एक बदलाव ला सकता है। कि बेटा, इस कैंची को मैं पता क्यों पैरों में रख रहा हूं, क्योंकि इस कैंची का काम है काटना, और जो समाज को काटते हैं, तोड़ते हैं, बांटते हैं, जो परिवारों को उजाड़ रहे हैं, तोड़ने का काम करते हैं, काटने का, बेटा उन्हें पैरों के नीचे दबा के रखना चाहिए। और जो सिलने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, बेटा उनको सर पे सजा के रखना चाहिए, चाहे तीखी ही क्यों ना हो, लगी क्यों ना जाए, उनको सर पे ही सजा के रखना। क्योंकि सत्संग जी समाज में तीखा बनना पड़ता है, शार्प बनना पड़ता है, नुकीला बनना पड़ता, नहीं तो ये समाज जीने नहीं देता। अब गुरु रविदास महाराज जी को देखो, अगर गुरु रविदास महाराज जी सत्संग जी साधारण होते, तेज ना होते, तो सत्संग जी कैसे हम हक अधिकारों के पास आते, कैसे राजा महाराजा उनके शिष्य बनते सत्संग जी। तो आज महाराज जी तो खुद कहते हैं, संत मिला कुछ सुनिए कहिए। सत्संग जी चुप रहकर भी बाजी जीती नहीं जाती, जहां बोलना है वहां बोलिए, जहां चुप रहना वहां चुप रहिए। अब गुरु रविदास महाराज जी भी बहुत बोले, पर बोले वहां सत्संग जी जहां जरूरत है। पर बोल बोल कर देखो सत्संग जी कितने राजे महाराजों को प्रवचन दिया, 50 से भी ज्यादा गुरु जी के शिष्य बने, कितने बड़े बड़े पंडित उनके मुखी गुरु जी के चरणों में आकर बैठे। तो सत्संग जी आपकी रिश्तेदारी में भी ऐसे भाई होंगे, ऐसी बहनें, औरतें, बुजुर्ग होंगी सत्संग जी, जिनका काम है समाज में आग लगाना, परिवारों को तोड़ना सत्संग जी। तो बड़ी विनती रहेगी, अगर आपके गांव में, अगर आपकी रिश्तेदारी में, आपके शहर में कोई ऐसा इंसान है कि भाई जो घर बसाते नहीं, घर तोड़ने का काम करते हैं, तो सत्संग जी जैसे दर्जी ने कैंची को घुटनों के नीचे दबा के रखा ना, तो हम भी ऐसे लोगों को दबा के रखें, उन्हें ज्यादा भावना दें। और जो जोड़ने का काम करते हैं सत्संग जी, आपके परिवार को, समाज को, उनको सत्कार दें, माथे पे सजा के रखें। और यही काम हमने देश में करना है, समाज में करना है। ये जो हमें लड़ाते हैं ना हिंदू मुसलमान के नाम पर, सत्संग जी ये सिख है जी, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, अरे भाई हमारे गुरुओं की विचारधारा कुछ और है। हमारे गुरु पूरे गुरु हैं सत्संग जी, और वो क्या कहते हैं, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो कर प्रीत, रविदास जोत सब राम की, सब है अपने मीत। तो सत्संग जी ऐसे गुरुओं को ये निशानी होती है सच्चे गुरुओं की। और मैं बात बताऊं सत्संग जी, ये जो आजकल ढोंगी गुरु आए हुए ना, कि भाई ये भी बुरा वो भी बुरा, बस हम ही अच्छे हैं, तो सत्संग जी ये सब नकली साधु हैं। कभी इनसे ज्ञान गोष्ठी कर कर देखना सत्संग जी। इतनी बात तो मैं भी कह देता हूं, आपका ज्ञान जो है ना, क्योंकि आप 1-2 साल से, कम से कम 1-2 साल से इस गुरबाणी की पाठशाला से जुड़े हो। अरे भाई गुरु रविदास महाराज जी, गुरु कबीर, गुरु नामदेव जी, गुरु नानक साहब की बाणी पढ़ने वाला सत्संग जी अगर 6 महीने भी बाणी अच्छे तरीके से पढ़ ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, ये ढोंगी साधुओं को तो वो भी सबक सिखा सकता है। सत्संग जी तभी गुरु रविदास महाराज जी ने श्लोक में लिखा है, रविदास सोई साधु भलो। कितने श्लोक हमें दिए कि बेटा संतों की पहचान करनी सीख, क्योंकि उनको पता था एक समय आएगा जब इस समाज में बड़े ढोंगी साधु आएंगे। तभी सदगुरु अर्जन देव महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञानी की डेफिनेशन दी है सत्संग जी।
उनको पता था ओए हर के संत न आखिए भाना रस के ठग, ठग आएंगे सत्संग जी संसार में ठगने के लिए। तो सत्संग जी आज का जो वचन है सतगुरु कबीर महाराज जी का, समाज में भी काम आएगा, राजनीति में भी काम आएगा, धर्म में भी हर प्रकार से काम आएगा सत्संग जी। आपके दफ्तर में, दुकान में, काम धंधे पे, परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में, राजनीति में, जैसे हमारे जो गुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर हैं वहां पर भी ध्यान रखना सत्संग जी। तोड़ने वालों को, जो समाज को तोड़ते हैं सत्संग जी, घुटनों के नीचे दबा के रखो, और जो समाज को जोड़ते हैं सत्संग जी, बुरे को बुरा कहो, अच्छे को अच्छा कहो, ऐसे इंसानों को सत्संग जी सर पर सजा के रखो, जो सत्य को सत्य कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। जैसे सदगुरु नामदेव महाराज जी ना, सत्संग जी, उन्हें ना तो कोई हिंदू दिखाई दिया, ना मुसलमान दिखाई दिया, पता हर इंसान में क्या दिखाई देता उन्हें, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। गुरु रविदास महाराज जी को कोई ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया, कोई शूद्र नहीं दिखाई दिया। गुरु रविदास महाराज जी पता क्या कहते हैं, सब में हर है, हर में सब है, हर अपनो जिन जानना, कि भाई मुझे तो हर इंसान में सत्संग जी परमात्मा नजर आता है। जैसे सतगुरु बाबा फरीद महाराज जी, जा फिर देखा तो मेरा अल्लाह हवेली, कि भाई मुझे तो हर इंसान में अल्लाह नजर आता है। लोगों को पता नहीं क्यों हिंदू मुसलमान सिख दिखाई दे रहे हैं। तो सत्संग जी आज का पहला वचन है साहिब सतगुरु कबीर महाराज जी का, कि भाई अगर आपकी रिश्तेदारी में, आपके समाज में, समाज को तोड़ने वाला कोई है तो उन्हें पैरों में दबा के रखे सत्संग जी। और बहुत सारे हैं भी जो घरों में ऐसा क्लेश डाल जाते हैं सत्संग जी, बच्चों के घर ही तोड़ जाते हैं। महाराज जी कहते हैं संत मिले कुछ सुनिए कहिए। सत्संग जी घर में कोई संत आए, सत्संगी आए, गुरु भाई आए, बहन आए, अगर वो ज्ञानी है तो भाई उससे ज्ञान लो, उसे गुरबाणी का, सत्संग का ज्ञान है तो सत्संग जी उनसे बातें करो, मन में जो सवाल जवाब है किया करो। और अगर घर में कोई असंत आ जाए सत्संग जी, जैसे कोई असंत आ गया जो आपको गुरु रविदास महाराज जी से तोड़ने आया है, तो सत्संग जी बस चुप रहा करो। और ये बात सत्संग जी, जो मेरे भाई नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी हैं, प्राइवेट है, आपके दफ्तर में भी ऐसे इंसान होंगे जो बहुत बोलते हैं, जो लोगों में कमियां ही निकालते रहते हैं, आपसे भी बहस करने की कोशिश करेंगे। सत्संग जी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है। महाराज जी कहते हैं मस्त कर रही है, शांत रहिए सत्संग जी से बोलने दो। आपके बारे में बुरा बोल रहे सत्संग जी, बोलने दो। किसी के बोलने से आपकी कीमत कम नहीं होने वाली, किसी के चोर कहने से आप चोर नहीं बनने वाले सत्संग जी। जो वक्त होता है ना, वक्त गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी, ये इतना बलवान है, आप जवाब दोगे सत्संग जी कोई सुनेगा नहीं, आप जवाब दोगे। सत्संग जी जब वक्त जवाब देता है ना, तो ऐसा जवाब देता है सत्संग जी कि कानों के पर्दे भी हिल जाते हैं। अगर आप सच्चे हो, अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तो आज सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं बेटा तुझे बोलने की जरूरत नहीं, तेरे लिए वो भगवान बोलेगा, तेरे लिए वक्त बोलेगा सत्संग जी। गुरु रविदास महाराज जी किसी से बहस नहीं करते थे, ज्ञान गोष्ठियां किया करते थे। और सत्संग जी जो लोग गुरु रविदास महाराज जी का विरोध करते थे, और जब वक्त आया तो चरणों में आकर बैठ गए। सत्संग जी जो लोग गुरु रविदास महाराज जी की हमेशा शिकायत किया करते थे, गुरु रविदास महाराज जी को सजा दिलाना चाहते थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि भाई गुरु रविदास महाराज जी के सर पर हाथी पे तो बिठा दोगे, इनके ऊपर सोने का छत्र भी झुलाओ, फिर हमें आनंद आएगा। सत्संग जी वही लोग जो उनकी बुराइयां किया करते थे। आगे महाराज जी कहते हैं सत्संग जब इस बात का ख्याल रखना, अगर आपके आस पास रिश्तेदारी में कोई बुरा इंसान है सत्संग जी, परेशान मत हो, शांत रहा करो। और ये जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है। और आगे महाराज जी कहते हैं बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। सत्संग जी जो गुरु के सेवक होते हैं ना, बड़े ध्यान से सुनना सत्संग जी। अगर आपको या आपके बच्चे को गुस्सा ज्यादा आता है ना, तो सत्संग जी अगर आपको बात बात पर जैसे आप चिड़चिड़े से हो, चिढ़ जाते हो, छोटी छोटी बातों पे अग्रेसिव हो जाते हो,
तो सत्संग जी हर इंसान लगभग ऐसा होता ही है शुरू शुरू में। हम भी ऐसे थे, हमें भी गुस्सा आया करता था, आपको भी शायद आता होगा। पर सत्संग जी जब हम गुरबाणी से जुड़ते हैं ना, जब हम नाम शब्द से जुड़ते हैं, तो सत्संग जी मेरा तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, धीरे 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 आपका जो स्वभाव है वो बदलेगा। महाराज जी कहते हैं बाबा बोल ना क्या कहिए, कि भाई क्या बोले। तो सत्संग जी जैसे राम नाम रव रही है, कि भाई जो परमात्मा के नाम में रच गया, जिसके पास गुरु का मंत्र आ गया, सत्संग जी पूरी गारंटी से सतगुरु कबीर महाराज जी कह रहे हैं कि बेटा एक बार किसी पूरे गुरु के पास चले जाओ। जैसे हमारी जिंदगी में गुरु रविदास महाराज जी आ गए, और गुरु रविदास महाराज जी के हम वचन मान लें, सुबह शाम उनकी बाणी पढ़ें, सत्संग जी सोहम सतनाम का जाप करें, तो धीरे 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 सत्संग जी देखना बात बात पर गुस्सा करने वाले शांत रहने लग जाते हैं। सत्संग जी शांत रहने, आपका गुस्सा भी कम होगा। हाँ ये है वक्त लग सकता है, महीना लग जाए, 6 महीने लग जाए, पर सत्संग जी ये ऐसी दवा है कि आपके ऊपर परमानेंट असर करेगी। ये नहीं है कि भाई आज असर हो गया फिर से दोबारा बीमारी आ जाएगी, नहीं सत्संग जी ये बीमारी दोबारा नहीं आएगी। जब भी गुस्सा आए ना, गुरु वाले पता क्या सोचते हैं सत्संग जी, मैंने पहले भी विनती की, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई आप सुबह शाम गुरबाणी का पाठ कराते हो या करते हो, रोज वही शब्द बार बार पढ़ते रहो, इसका फायदा क्या है? रोज आप लोग आरती करते हो, वही आरती रोज रोज कर रहे हो, क्या फायदा? तो गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, ठीक है उनके सवाल में बड़ा दम है, बड़ा अच्छा सवाल है ऐसे लोगों का, पर एक बहुत बड़ा फायदा रोज एक ही शब्द पढ़ने का। जैसे अमृत वेले अमृत बानी पढ़ो, संध्या वेले संध्या बानी पढ़ो, तो सत्संग जी फायदा पता क्या है? इससे ना गुरबाणी याद हो जाएगी, आपके मन में बैठ जाएगी, आपके कंठ हो जाएगी। सत्संग जी कंठ बाब, आपको गुरबाणी का हर शब्द याद हो जाएगा, मन में बस जाएगी। अब गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कमाती। कि भाई इंसान की जैसी संगत होती है वैसी सोच बनती है, अब जैसी सोच होगी मन में होगा वैसे कर्म करेगा। और अगर आपके मन में गुरु की बाणी आ गई ना, सत्संग जी ध्यान से सुनना, ये आपके बच्चों के बहुत काम आएगी बात। सत्संग जी रोज अगर बच्चा बाणी पढ़े, आप लोग बाणी पढ़ो, सत्संग जी बाणी सुनो, सत्संग सुनो, नाम शब्द जपो, तो पता क्या होगा? कुछ महीनों बाद वो बाणी आपके मन में सत्संग जी जगह बना लेगी, बस जाएगी। और फिर सत्संग जी जब भी आपके मन में गलत विचार आएगा, ये बाणी रोकेगी सत्संग जी, आपको गुरु याद कराएंगे। फिर जैसे सत्संग जी आज महाराज जी कह रहे हैं ना, संत मिला कुछ सुनिए कहिए, मिला असंत मस्त कर रही है। फिर पता क्या होगा? जैसे आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ गया एक दिन, जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, बड़ा बोल रहे सत्संग जी, बड़ा बोले जा रहे हैं आपके खिलाफ, आप उसे बड़े प्यार से समझाओगे। जब आपको पता लगेगा, पता सतगुरु नानक साहब महाराज जी क्या कहते हैं? मूर्खा नाल ना लुझिए, कि सत्संग जी के भाई आपको गुरबाणी याद आएगी कि भाई मेरे गुरु ने कहा है मूर्ख लोगों के साथ माथा नहीं मारना चाहिए। सत्संग जी एक बार समझाओ प्यार से, 2 बार समझाओ, समझने वाले 1-2 बार में समझ जाते हैं। जब आपको पता लगे भाई ये तो बहुत बड़ा अहंकारी है, ये तो असंत है सत्संग जी, तो आज सतगुरु कबीर महाराज जी कहते मस्त चुप कर रही है। ट्रेन में हो, बस में हो, किसी शादी में हो, पार्टी में हो, मीटिंग में हो, सत्संग जी कहीं पर भी हो, नौकरी पे हो, बिजनेस पे हो, अगर कोई ऐसा इंसान आगा बोले ही जा रहा है, तो महाराज जी कहते हैं भाई मूर्खा नाल ना लुझिए, मूर्ख लोगों के साथ माथा नहीं मारना चाहिए। सत्संग जी 1-2 बार समझा के देखो, वो भी प्यार से, गुस्से से नहीं, प्यार से समझाइए। भाई साहब बहन जी माने तो ठीक है, नहीं तो सत्संग जी ना माने तो ठीक है। और ये गुरबाणी याद आएगी आप, जब आपके अंदर गुस्सा आएगा ना, जैसे सामने वाला कोई बोल रहा है और आपको गुस्सा आएगा, तो ये बाणी आपको याद आएगी कि भाई मेरे गुरु ने कहा है मिले असंत मस्त कर रही है, कि भाई असंतों के सामने बोलना नहीं। मेरे गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है बोलत बोलत बड़े बेआदी, बोल अबोले जाई,
बोल बोल अबोल को पकड़े, बोल बोल को खाई। मेरे गुरु रविदास जी ने कहा है कि भाई बहस नहीं करनी किसी से। और सत्संग जी फायदा क्या? क्या उस बहस करने से सत्संग जी आपको कोई पैसे मिलने वाले हैं? उस बहस करने से सत्संग जी आपको कोई अवार्ड मिल जाएगा? देखा होगा लोगों ने सत्संग जी कभी किसी पार्टी में, गली में बैठे, शादियों में, बस में, ट्रेन में बहस किए जा रहे हैं, जोर जोर से बहस करेंगे सत्संग जी, गुस्सा भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। तो फायदा क्या होता है सत्संग जी? अरे भाई समझने वाले तो प्यार से भी समझ जाते हैं सत्संग जी, और जिनको नहीं समझना कितना भी चिल्लाओ सत्संग जी, समझने वाले नहीं। इसलिए साहिब सतगुरु नानक साहब महाराज जी की बात याद रखो, मूर्खा नाल ना लुझी है। मूर्ख लोगों के साथ माथा मत मारा करो सत्संग जी, ऐसे ही आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपकी एनर्जी बर्बाद हो रही है। सतगुरु कबीर महाराज जी की बात याद रखना सत्संग जी, मस्त कर रही है, मिला असंत। अगर ऐसा कोई दुष्ट इंसान मिलता है जो अपने मन की किए जा रहा है, मन की किए जा रहा है, आपकी सुनता ही नहीं, तो भाई चुप रही है सत्संग। जो गुरु के अनुसार नहीं चलता सत्संग, जैसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, साइड में हो जाएगी। और सत्संग जी को और महाराज जी ने बड़ी कृपा की आज हमारे पे कि अगर आपके पास शब्द है ना, आपको गुस्सा आए सत्संग जी, तो मन ही मन में ना जाप किया करो आप सत्संग जी। जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, जीवा से जैसे लंबी सांस लो, सुबह 4:25 पर आपको यही तो अभ्यास कराते हैं कि हर सांस के साथ सोहंग जपो। अगर आपको जब गुस्सा आए ना सत्संग जी, जो सुबह 4:25 पे अभ्यास कराया जाता है, उसी अभ्यास में सत्संग जी आपको बताया जाता है ना, अपनी सांस को महसूस करो। सांस आपकी अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। जब आपको गुस्सा आएगा ना सत्संग जी, तब पता लगेगा ये जो 4:30 बजे आप अभ्यास करते हो इसकी वैल्यू क्या है। सत्संग जी गुस्सा आए, लंबी सांस लो और सोहंग बोलो सत्संग जी, जीवा से नहीं, मन में जपो सत्संग जी। गुस्सा तभी के तभी शांत हो जाएगा। देखो ना सत्संग जी, गुस्से में आके कोई पत्नी को पीट देता है, पत्नी सत्संग जी पति को मार देती है, सास बहू की लड़ाई हो जाती है, दोस्त की लड़ाई हो जाती है, पड़ोसियों की, और बाद में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जेल के अंदर भी जाना पड़ सकता है। 2 मिनट का गुस्सा आपको 10-20 साल के लिए या सारी उम्र के लिए जेल भेज सकता है सत्संग जी। 2 मिनट का गुस्सा, सिर्फ 2 मिनट का। और अगर उसी 2 मिनट में हम अपने मन में सोहंग सतनाम का जाप कर लें, सत्संग जी उस मालिक को याद कर लें, तो सत्संग जी सारा कष्ट ही हमारा टल जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा सत्संग जी, ये मेरे और आपके गुरु कह रहे हैं सत्संग जी। बोलत बोलत बड़े प्यादी, कि बेटा ज्यादा बोलने से विवाद बढ़ता है, बोल अबोले जाई। क्योंकि सत्संग जी आप बोलोगे, सामने वाला भी बोलेगा, तो चुप रहना सीख लीजिए सत्संग जी। किन लोगों के सामने? असंत लोगों के सामने। अगर फिर भी गुस्सा ना शांत हो, तो सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं जैसे राम नाम रव रही है, कि बेटा अंदर ना जाप जारी रख। सुबह उठ के ना ये मन वाला जाप किया करो सत्संग जी। जो बच्चे चिड़चिड़े से हैं ना, उन्हें अभ्यास कराया करो। जो बच्चे बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं सत्संग जी, बड़ा चेहरा लाल हो जाता है, अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, जो भी है, ये श्वास वाला ना, जैसे 4:25 पे जो अभ्यास कराया जाता है, ये अपने बच्चों को कराइए सत्संग जी। जब भी गुस्सा आए, लंबी सांस लो, सो ऐसी आवाज आएगी आपके अंदर से, और गुस्सा साथ के साथ शांत हो जाएगा। और साथ में गुरबाणी भी बोलेगी आपके अंदर से, बोलत बोलत बड़े ब्यादी। और पता क्या आवाज आएगी? नहीं भाई, मेरे गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। नहीं भाई, मेरे गुरु रविदास महाराज जी कहते किसी से बहस नहीं करनी। सत्संग जी ना लड़ाई होगा, ना झगड़ा, ना पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, ना जेल में जाना पड़ेगा, और आपकी हर किसी के साथ बढ़िया अच्छी जमी रहेगी। अच्छे जो आपके रिलेशन है वो भी अच्छे रहेंगे, और बोलने वाला भी सोचेगा कि भाई मैं ही पागल हूं जो उसके साथ बहस कर रहा हूं, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। सत्संग जी समाज में आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी, और स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में, बिजनेस में, दिहाड़ी मजदूरी में। और कल भी आपको सत्संग जी कहानी सुनाई थी ना, वो जो मजदूर रोज नाम जपता था, सारा दिन काम भी करता, पर सत्संग जी नाम जपता जपता, और सेठ जी उसे क्या कहते थे? भगत जी कह के बुलाते थे।
तो सत्संग जी जब भी गुस्सा आए तो अंदर से ना सोहंग जपा करो, सतनाम जपा करो अंदर से। और वो कब जपोगे? जब अकेले बैठ के अभ्यास करोगे। 4:25 पर आया करो सत्संग जी। आगे महाराज जी कहते हैं, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी। कि सत्संग जी अगर संतों के साथ बात करेंगे ना तो हमें ज्ञान मिलेगा। महाराज जी कहते हैं कि भाई मूर्खों के साथ बात करने से सत्संग जी कुछ नहीं मिलता। आपकी एनर्जी, आपका समय और सत्संग जी सब कुछ बर्बाद होगा। महाराज जी कहते हैं, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मेरा। कि भाई वो जो गुरु होता है ना सत्संग जी, वो बहुत मीठा बोलता है। और जो गुरु का चेला होगा, गुरु का शिष्य होगा, वो भी तो गुरु जैसा ही हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं ना, हर का सेवक जो सो हरि ही जे है। सत्संग जी हर की से गुरु ने कहा है ना, गुरुदास और सत्संग जी हमारे तो निशान साहब भी क्या है, या तो हर का निशान है या फिर सोहंग का निशान है। कुछ स्थानों पे जो गुरुदास महाराज जी के स्थान है वहां पे हर का निशान मिलेगा सत्संग जी, नहीं तो भाई सोहंग का निशान मिलेगा। तो दोनों में तो सत्संग जी कितना आनंद है। तो महाराज जी यही तो कह रहे हैं सत्संग जी कि भाई जैसा परमात्मा होता है ना, उसका सिमरन करने वाला भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं, समय निकाल के सत्संग जी जितना भी थोड़ा बहुत समय मिले, सुबह 1 घड़ी के लिए रोज सिमरन होता है 4:30 बजे सत्संग जी। और वो सिमरन का जो असर है वो मन पे होता है। मन शांत रहना शुरू कर देता है। अगर मन शांत रहेगा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जुबान से सत्संग जी मिठास ही मिठास आएगी। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मेरा, हो संबल थकी जी ओ कदे ना। बोले कोरा सत्संग जी परमात्मा की सेवा करने वाला, गुरु का पक्का चेला सत्संग जी कभी कोड़ा बोलता ही नहीं। और जिसकी जिंदगी में ना सत्संग है, सत्संग जी ना, फिर सतगुरु नानक साहब महाराज जी पता क्या कहते हैं, नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। कि सत्संग जी जो जुबान से फिक्का बोलते हैं ना, बुरा बोलता है, उसका तन भी बुरा हो जाता है और उसका मन भी बुरा हो जाता है। और यहाँ पे एक मैं विनती कर दूं क्योंकि सत्संग जी कई बार क्या होता है हमें पता नहीं लगता ये बात बोलनी है या नहीं बोलनी। तो बड़े ध्यान से सुनिए, महाराज जी कहते हैं सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो, पर सत्संग जी गुस्से से नहीं, क्रोध से नहीं, प्यार से कहो सत्संग। जैसे गुरुदास महाराज जी सत्य को सत्य कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। ये गलत नहीं है सत्संग जी। महाराज जी कहते हैं नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। कि गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी इस जुबान से ना अगर हम गलत बोलेंगे तो सत्संग जी मैं तो रोज कहता हूं मिठा बोलिए। देखो आपके रिश्तेदार भी जो इंसान बड़ा अच्छा बोलते हैं ना, अब जब हम समाज में जाते हैं सत्संग जी, जिनके जवाई अच्छे होते हैं ना, दामाद कह देते हैं आपके दामाद अच्छे होते हैं, जिनके सत्संग जी सास ससुर अच्छे होते हैं, और जिनका पति अच्छा पत्नी अच्छी, सत्संग जी उनकी पीठ पीछे तारीफ करते हैं। वो होते नहीं जब कि भाई मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरे ससुर तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पति जी तो बहुत अच्छे हैं, पत्नी मेरी बहुत अच्छी है। ऐसे ऐसे तारीफ होती है सत्संग जी। और जो बुरे हैं सत्संग जी सामने चाहे नहीं बोलते, महाराज जी कहते हैं कि भाई उनके जाने के बाद बड़ी बुराई होती, पता नहीं कहां से मेरी जिंदगी में आ गया। सत्संग जी अच्छी सास बनोगे तो बहू रानी हर जगह तारीफ करेगी कि भाई मेरी सास जैसी है तो मेरी माता से भी ज्यादा मुझे प्यार करती है। अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो सत्संग जी यही सोचेगी कि भाई कब ये सास इस मेरी जिंदगी से जाए और मेरी जिंदगी में सुख आए। अगर बहू रानी सत्संग जी ऐसी आ गई तो सास भी सोचेगी कि भाई पता नहीं कहां से किस्मत फूट गई मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। सत्संग जी सतगुरु नानक साहब महाराज जी कह रहे हैं नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। सत्संग जी जुबान से फिक्का बोलोगे मन भी फिक्का होगा। समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में आपकी तस्वीर खराब होगी, इमेज खराब हो जाएगी। अगर अच्छा बोलोगे, सबको सत्कार से बोलोगे, प्यार से बोलोगे, सत्संग जी लोग आपकी तारीफ करेंगे। और इस संसार में नहीं, वो परमात्मा के दरबार में भी सत्कार मिलेगा। इस संसार में तो मिलेगा।
हर कोई आपकी तारीफ करेगा कि भाई कभी गुस्सा ही नहीं आता इसे, अपने दुश्मनों से भी बड़े प्यार से बात करता है। सत्संग जी का क्या ले जाना इस संसार से हमने, एक बंगला, कोठी, गाड़ी, कार, सत्संग जी कुछ नहीं जाना, यही चीजें हमारे साथ जानी। तो महाराज जी कहते हैं ना कि बेटा जो जाना है तो व्यापार भी उसी का करो, पैसे कमाओ, मेहनत करो, सब कुछ करो सत्संग जी, मकान भी बनाओ बड़े बड़े, पर ईमानदारी से, उस पे अहंकार मत करो। फिक्को फिक्का सदी है, फिक्की फिक्की सोए। तो सत्संग जी आगे महाराज जी पता क्या कहते हैं, फिक्का दरगह सुट्टी है, मोह तुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए, पाना लहे सजाए। सत्संग जी महाराज जी कहते कि भाई ये जो लोगों का दिल दुखाते हैं ना, कभी किसी के खिलाफ बोल दिया, कभी किसी के खिलाफ बोल दिया, महाराज जी कह रहे हैं कि भाई इनको सजा मिलेगी दरबार में, दरगाह में। फिक्का मूर्ख आखिए, ये सारे के सारे सत्संग जी मूर्ख हैं, पाना लहे सजाए, और इनको मालिक के दरबार में बहुत सजा मिलेगी। तभी मैं कहता हूं सत्संग जी किसी के खिलाफ बोलने से पहले पता कर लो, जब हम किसी चोर को चोर कहे पता करो वो चोर है या नहीं है। किसी इंसान को दुराचारी कहने से पहले सोच लो सत्संग जी कि भाई असल में वो दुराचारी है या नहीं है। सच को सच कहना सीखो, झूठ को झूठ कहना सीखो सत्संग जी। किसी की बातों में आके किसी को बुरा मत कहो, क्योंकि सत्संग जी ज्यादातर ऐसे ही होता है, बस जो समाज ने तस्वीर हमारे सामने पेश कर दी, बस हमने वही बातें आगे शुरू कर दी। हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि भाई वो इंसान अच्छा है या बुरा है। बस जो समाज ने कह दिया कि भाई वो चोर है तो चोर है, साध है तो साध है सत्संग जी, पर अपनी तरफ से हम कभी कोशिश नहीं करते। तो पर सत्संग जी सावधान रहना, आज गुरु जी ने बता दिया। महाराज जी कहते हैं कि भाई संत का जो निंदक होता है, सच्चे इंसानों को बुरा कहने वाला, मैं बार बार विनती कर लूं, सच्चे इंसान को बुरा कहोगे निंदा है, बुरे को बुरा कहो सत्संग जी, सच्चे को सच्चा कहो, और यही सत्य है। आगे महाराज जी कृपा करते हैं सत्संग जी, बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा। कि सत्संग जी जो इंसान ज्यादा बोलता है ना, अब देख लेना घरों में, मैंने बात शुरू की थी आज सत्संग में, गुरु रविदास महाराज जी की कृपा से हमारे घरों में जो बच्चों के क्लेश हो रहे ना सत्संग जी, सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि उनकी जुबान में मिठास नहीं है। पति बोलता हुआ देखता नहीं पत्नी को क्या बोले जा रहा है, पत्नी नहीं देखती पति को क्या बोले जा रही है, सास नहीं सोचती कि भाई वो बेटी समान बहू को क्या बोले जा रही है, और बहू रानी जब शुरू हो जाए ये नहीं सोचती कि भाई मेरी माँ की उम्र की मेरी माँ ही है। तो सत्संग जी अकेला नाम जपने से कुछ नहीं होगा। महाराज जी कहते कि भाई जो नाम जपते हो, साथ में जो गुरबाणी, इसलिए महाराज जी ने गुरबाणी दी ना कि बेटा गुरबाणी भी पढ़ा कर, इसमें बड़ा ज्ञान है। और गुरबाणी पढ़ने के बाद जब नाम जपेंगे ना सत्संग जी, वो नाम का जो असर है पता नहीं कितने गुना ज्यादा होगा हमारे ऊपर। फिर बड़ा आनंद आएगा जब हमें पता हो सास के साथ कैसे बात करनी है, पति पत्नी। सत्संग जी देखो जिंदगी का एक रहस्य है। एक सत्संग जी गुरमुख जोड़ा था, तो सत्संग जी कोई भी इंसान ना लड़ना नहीं चाहता। मेरे भाई पत्नी के साथ लड़ाई करके ना सत्संग जी फिर उन्हें मनाते भी हैं। आपने देखा होगा सत्संग जी घरों में जो लड़ाई होती है ना, क्लेश होता है, अगर आज लड़ पड़े ना सत्संग जी, फर्क कल को फिर एक जैसे हो जाते हैं। कोई भी मेरा भाई लड़ना नहीं चाहता, मेरी बहन लड़ना नहीं चाहती अपने पति से, ना पति लड़ना चाहता है, पर सत्संग जी मन में गुस्सा ही इतना ज्यादा आ जाता है। तो जैसे कोई सत्संग जी पति पत्नी किसी साधु के पास गए कि महाराज जी गुस्सा बहुत आता है हमें, कि लड़ना मैं भी नहीं चाहता, लड़ना ये भी नहीं चाहती, पर हमारे घर में रोज क्लेश होता है छोटी छोटी बातों पर। तो सत्संग जी जो आज सदगुरु कबीर महाराज जी ने कृपा की ना, वही कृपा सत्संग जी उस साधु ने की। पता क्या कहा साधु ने कि बेटा एक तो अमृत वेला संभालो, सुबह शाम गुरु की बानी पढ़ो, और ना ये श्वास श्वास सिमरन जरूर किया करो। तो गुरु जी से क्या होगा बेटा, जब एक जना बोले ना तो दूसरा चुप कर जाया करो, और जो चुप कर रहा है एक जना बोल रहा है, गुस्सा आएगा बेटा आपको, एकदम से आपका ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो सत्संग जी यही बात गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं
बोलत बोलत बड़े ब्यादी, बोल अबोले जाई, बोले बोल अबोल को पकड़े, बोल बोल को खाई। सात संगत जी, पति को गुस्सा आया हो तो सात संगत जी पत्नी चुप रहे, पत्नी को गुस्सा आया तो सात संगत जी पति चुप रहे, मन में सोहंग सतनाम का जाप कर रहे, चलो कोई बात नहीं। उसके ऊपर काल का साया, सात संगत जी जब इंसान को गुस्सा आता है ना, वो काल के साए में होता है। तो अगर उसके साथ खड़ा कोई इंसान सिमरन करेगा तो वो जो काल का साया सात संगत जी शांत हो जाता है। इस बात को गहरे से समझ लेना। अब अगर आपके घर में कोई इंसान पूरे गुस्से में है तो सात संगत जी वो काल के प्रभाव में है, वो गुस्सा उससे कत्ल भी करवा सकता है। वो किसी को सात संगत जी देखा होगा ना, गुस्से में आके लोग ईंट पत्थर सात संगत जी कुछ भी उठा लेते हैं हथियार और सर पर वार कर देते हैं, और बाद में जेल जाकर पछताते हैं कि भाई 2 मिनट के गुस्से के लिए मुझे कितने दिन अब जेल में रहना पड़ेगा, परिवार से दूर, बच्चों से दूर। सात संगत जी अगर पति गुस्से में हो, मेरी बहनों से विनती, शांत रहिए और उस मालिक का सिमरन कीजिए, और उसके ऊपर जो काल का साया है वो कम होगा। अगर भाइयों पत्नी गुस्से में है तो भाई आप शांत रह जाइए, कितनी कुर्बानियां करती हैं हमारे लिए। और सात संगत जी एक बात मैं गुरबाणी के जरिए से कह दूं, अगर माँ के बाद कोई दर्जा मिलता है ना सात संगत जी, माँ के जैसे, अगर माँ के बाद माँ जैसा कोई होता है वो पत्नी ही होती है। पति का माँ जैसे ख्याल रखने वाली अगर कोई है तो सात संगत जी पत्नी ही होती है। और सात संगत जी पत्नी के लिए भी तो पति कितनी कुर्बानियां करता है। तो भाई एक दूसरे को समझे, घर में क्लेश ही नहीं होगा। अगर सास को गुस्सा आया सात संगत जी तो भाई बहू रानी चुप कर जाए, बहू रानी को गुस्सा आया सात संगत जी तो सास चुप कर जाए, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अरे भाई यही तो आप जहां काम करते हो, अगर आपके बॉस को गुस्सा आया, आपसे जो सीनियर है, आपसे जो बड़े हैं, गुस्से में कुछ कह रहे हैं तो सात संगत जी लंबी सांस लो, सोहंग सतनाम जपो, उसके ऊपर भी काल का जो साया है वो कम होगा। ये महाराज जी समझा रहे सात संगत जी। अब वो जो गुरमुख जोड़ा था साधु से सवाल लेने आया सात संगत जी जवाब कि महाराज जी हमें गुस्सा बड़ा आता है, तो सात संगत जी उसने यही जवाब दिया कि बेटा इसका एक ही इलाज है, अगर पति आपके पति गुस्से में है तो बेटा तू चुप कर जाया कर, अगर बेटा आपकी पत्नी गुस्से में है तो पति को समझाया बेटा आप चुप कर जाइए, घर में लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, सात संगत जी घर स्वर्ग बन जाएगा आपका। और आज ज्यादातर तलाक सात संगत जी इसी वजह से हो रहे हैं कि हमारे बच्चे ना सत्संगी नहीं है। हमारे बच्चे गुरबाणी से पढ़ लिख कर बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, जज लग गए सात संगत जी, पर उनके भी तलाक हो रहे, 6-6 महीने बाद बड़े बड़े अफसर के तलाक हो रहे। कारण सात संगत जी मन में सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। और ये सब्र और पेशेंस कहां से आता है? ये सत्संग से आता है, गुरबाणी से आता है। तभी तो आपके चरणों में रोज विनती करते हैं कि भाई अपने बच्चों को जोड़े रखें। शायद आज आपको बात ना समझ आ रही हो, जिस दिन आपके बच्चे बड़े होंगे सात संगत जी, उस दिन आपको समझ आएगी कि भाई एक सत्संग का, गुरबाणी का क्या असर होता है। आगे महाराज जी समझा रहे हैं सात संगत जी, बोलत बोलत बड़ा बिकारा। और आप देख लेना सात संगत जी, जब भी लड़ाई होती है जबान की होती है, चाहे पड़ोसियों के साथ हो, रिश्तेदारियों के साथ हो। बच्चे कह देते ना क्या किया आपने मेरे लिए, माँ बाप कहते हैं बेटा तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ कर दिया, तो बच्चे भी बोलते हैं सामने से पिताजी ये तो सारे ही करते हैं, आपने क्या नया कर दिया। तो सत्संग जी बस यहीं से बात शुरू हो जाती है। पहले पिताजी बोल पड़े कि बेटा तेरे लिए क्या नहीं किया हमने, माँ भी बोल पड़ी। तो सत्संग जी अपने बच्चे के लिए किया, पड़ोसियों के लिए थोड़ा किया, क्यों गिना रहे हो उसको। और सत्संग जी जो बच्चे कहते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, तो सत्संग जी एक बड़ा सतगुरु रविदास महाराज जी का वचन है, सतगुरु कबीर, सतगुरु नामदेव महाराज जी, सत्संग जी, सतगुरु नानक साहब महाराज जी, कि भाई जो माता पिता सत्संग जी कर जाते ना तो वो कोई दूसरा कर भी नहीं पाता। आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पे ना 5-5 हजार पता नहीं कितने कितने हजार फॉलोवर्स हैं, दोस्त हैं आप लोगों के। पर जब बच्चा सत्संग जी, कोई भी इंसान लगा लो, हॉस्पिटल में होता है ना आईसीयू में, तो आईसीयू के बाहर देखा करो वो 5000 लोग कहाँ चले गए, जिनके साथ सारा दिन मोबाइल फोन पे बातें करते हो। सत्संग जी बच्चों से बात कर रहा हूं मैं, आपकी आईडी में हजारों 5-5 हजार सत्संग जी, कईयों के तो 5000 से भी ज्यादा दोस्त होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं।
और जब मुसीबत आती है बच्चे के ऊपर, जैसे कोई पुलिस स्टेशन का केस पड़ गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया बच्चे का, या बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो सत्संग जी तब पता चलता है उसे कि भाई आईसीयू के बाहर कौन कौन खड़ा, वो कहां गए 5000 लोग सत्संग, जो सारा दिन मोबाइल फोन पे जिनके साथ व्यस्त रहता था सत्संग जी, वो बस 2-4 दोस्त दिखाई देंगे, रिश्तेदार दिखाई देंगे, घर वाले होंगे, वो सत्संग जी 5000 लोग जिनसे ये बातें करता है, जिनके लिए सारा सारा दिन फोन पे लगा रहता है, वो सब के सब गायब हो जाते हैं सत्संग जी। अपने एक दूसरे की कीमत पहचानिए। और बिल्कुल अंत में साहिब सतगुरु कबीर महाराज जी बड़ा सुंदर बयान कर रहे हैं सत्संग जी। आखिरी पंक्ति है, वो कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट। सत्संग जी आखिरी है पर बहुत बड़ी बात कहने वाली सत्संग जी, इसे बड़े ध्यान से सुन लेना। महाराज जी कहते हैं, कहो कबीर छूछा कट बोले, परया होए सो कबू न डोले। सत्संग जी जो बर्तन होता है ना, बर्तन समझते होगे सत्संग जी, जैसे कोई आपकी रसोई में कितने बर्तन रखे होंगे, जैसे घड़ा होता है सत्संग जी, जो घड़ा खाली होगा ना वो ज्यादा शोर करता है, और जो भरा होता है सत्संग जी वो शांत रहता है। देख लेना, आपके घर में कोई भी बर्तन हो तो सत्संग जी उसके ऊपर चोट कर कर देखना, खाली बर्तन में बड़ी आवाज आती है सत्संग जी, बड़ा बोलता है, और जो अंदर से भरा होता है सत्संग जी उसमें से शोर नहीं आता, बड़ा प्यार से। आपके पास ना घड़ा होगा, घड़ा सत्संग जी, जो घड़ा भरा हुआ है उसके ऊपर ना कोई चीज सत्संग जी धीरे से मार कर देखना, उसके ऊपर सत्संग जी चोट करना, हल्की सी आवाज आएगी सत्संग जी, हल्की सी। और यही चोट सत्संग जी जो खाली घड़ा होगा उसके ऊपर सत्संग जी करके देखना। महाराज जी कहते हैं कि बेटा बड़ी आवाज करता है। तो गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी जो गुणों से भरा है, जिसके अंदर गुरबाणी है, सत्संग है, नाम शब्द है, वो इन चक्कर में पड़ता ही नहीं है। उसके लिए तो सास भी मां समान है, बहू बेटी समान है सत्संग जी, उसके लिए सत्संग जी कोई फर्क ही नहीं है। और जो अंदर से खाली होगा, थोड़ा सा उसे सत्संग जी थोड़ा सा गुस्सा दिलाइए, उसके बाद वो चुप होने वाला नहीं। अब अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपने अंदर गुरबाणी डालो, अपने अंदर नाम शब्द डालो, गुरु का ज्ञान डालो, सत्संग जी आपकी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। बड़े हमने सत्संगी देखे सत्संग जी, आधी उम्र निकल गई उनकी और कभी किसी के साथ लड़े ही नहीं। सत्संग जी हम पर्सनली जानते हैं ऐसे लोगों को कि भाई आपकी कभी लड़ाई नहीं होती, कभी बहस नहीं होती, ऐसा क्या है? तो पता है क्या बोलते हैं सत्संग जी कि भाई हम भरे हुए हैं। और किस चीज से भरे हैं? गुरु के ज्ञान से भरे हुए सत्संग जी। शब्द आया था ना परसों, गुणों का हो वै सागरा ध्याये निरंजन राम, नाम गुरु का वही था तेरे आवे काम। सत्संग जी अंदर गुण भर लीजिए, आपका ना कभी लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, ना घर में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारी में, और ना सत्संग जी जहां पे आप काम धंधा करते हो। अगर कोई ज्यादा बोल रहा है ना, समझ लो अंदर से खाली है। वो कहते ना थोता चना बाजे घना, तो सतगुरु कबीर महाराज जी यही कह रहे हैं, कहो कबीर छूछा कट बोले परया होए न कब। सत्संग जी अंदर से भरा हुआ इंसान कभी चिड़चिड़ा होता ही नहीं, कभी गुस्सा करता ही नहीं सत्संग जी, और इतना ज्यादा तो वो कभी बोलेगा नहीं। जब भी बोलेगा सत्य बोलेगा सत्संग जी। इसीलिए साधु संत ना शांत रहते हैं ज्यादातर, और जब भी बोलेंगे उनके मुख से ज्ञान ही ज्ञान निकलता है। तो भाई अपने घर को बचाओ। सत्संग जी मैं आखिरी विनती करूंगा, अगर आपके घर में क्लेश है ना, तो सत्संग जी भगवान कोई जिम्मेदार नहीं है। महाराज जी कहते हैं एक घड़ी सिमरन करो न लागे कलो क्लेश। अगर आपके घर में सास बहू का झगड़ा है तो सत्संग जी आप जिम्मेदार हो। अगर आपके घर में पति पत्नी का झगड़ा है, बात तलाक तक आ चुकी है, सत्संग जी आप ही जिम्मेदार हो। सत्संग जी रिश्ते नातों में अगर कोई फिक्का हो गया, दरार आ गई, तो भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं सत्संग जी, आप लोग जिम्मेदार हो। और आज सतगुरु कबीर महाराज जी यही समझाने आए हैं कि भाई अपने रिश्ते नाते संभाल लीजिए। भगवान ने तो आपको दिमाग दिया, सब कुछ दिया, गुरबाणी दी, सत्संग दिया, नाम शब्द दिया, वह आप पर निर्भर करता है। सत्संग जी अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छे बच्चे बनो, अच्छी सास बनो, अच्छे ससुर बनो, अच्छी बहू बनो,
अच्छे पड़ोसी बनो सात संगत जी, और अच्छे बन के रहोगे। आज महाराज जी का वचन था, नहीं तो दरगाह में सात संगत जी बड़ा बुरा हाल, यहाँ पे भी क्लेश रहेगा और वहां पे भी सात संगत जी क्लेश ही रहना यमदूतों के साथ। सो इतनी की विनती परवान करना। गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सात संगत का। लेट होने के लिए बहुत माफी चाहते हैं। सदगुरु रविदास महाराज जी कृपा करें। और अभी आरती अरदास होगी, जो नई संगत आई है सबसे विनती कि कुछ समय के लिए रुकें, अरदास के बाद अपना परिचय जरूर दें।